बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्रीवियस लैब के अंदर हमने डिस्कस किया कि सबनेटिंग क्या होती है और क्या बेनिफिट्स है सबनेटिंग के। तो हमने डिस्कस किया कि सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं ताकि हम अपने आईपी को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकें, क्योंकि आईपी हमारा एक रिसोर्स है जिसको हम जितना एफिशिएंटली यूज करेंगे उतना ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। फिर हमने देखा कि एक और बेनिफिट है सबनेटिंग का, दैट इज कंजेशन कंट्रोल। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से सबनेटिंग हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी को भी इनहांस करती है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सबनेटिंग को हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इट इज नोन एज वीएलएसएम, वेरिएबल एंड सबनेट मास्क। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट सबनेटिंग। जब हमने सबनेटिंग डिस्कस की तो हमने कहा कि जितने भी हमारे सब नेटवर्क्स बने हैं वो सब नेटवर्क्स हमारे या तो इक्वल 64 के बन रहे थे, या 32 के बन रहे थे, या 16 के बन रहे थे। दैट मीन्स वो सारे सबनेट इक्वल लेंथ के बन रहे थे। अगर आपको याद हो तो हमने जितने भी सब नेटवर्क्स बनाए थे उनका जब हम सबनेट मास्क कैलकुलेट करते थे तो उनका सबनेट मास्क ये एक ही बनता था। दैट मीन जितनी नंबर ऑफ बिट्स आप बोरो कर रहे हैं वो सब में सेम है, कांस्टेंट है। तो अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है रियल लाइफ की, अगर हम बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट वेरिएट करती है। एक डिपार्टमेंट हो सकता है 30 आईपीस का हो, एक डिपार्टमेंट हमारे पास 60 आईपीस का हो, एक डिपार्टमेंट हमारे पास 20 आईपीस का हो। तो जो रिक्वायरमेंट है सब नेटवर्क की वो वेरिएट कर रही होती है। तो हमारे पास जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है सबनेटिंग का वो यहाँ पे वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हम सबनेट मास्क को वेरिएट करें। दैट मीन्स अगर 32 का एक सब नेटवर्क हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें 3 बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी। अगर मैं 64 का नेटवर्क बना रही हूँ तो मुझे 2 बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी। अगर मैं 128 का बना रही हूँ तो मुझे 1 बिट बोरो करनी पड़ेगी। तो दैट मीन नंबर ऑफ बिट्स जो मैं बोरो कर रही हूँ वो वेरिएट करती जा रही है। तो जो सबनेट मास्क कैलकुलेट होगा वो भी वेरिएबल होता जाएगा। सो हम देखते हैं कि किस तरह से हम वेरिएबल एंड सबनेट मास्क को इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारी सिनेरियो के अंदर, या पर्टिकुलर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो हम रिक्वायरमेंट लिखते हैं सबसे पहले कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक दो नेटवर्क्स बनाएं। सबसे पहले हम लिखते हैं रिक्वायरमेंट। तो हम लिखते हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हम दो सब नेटवर्क्स बनाएं। दो नेटवर्क्स हमारे पास हो जाएंगे 60 पीसीज ईच। एक हमारे पास नेटवर्क हो जाएगा 28 पीसीज का। एक हम नेटवर्क बना लेते हैं, एक नेटवर्क हम बना लेते हैं 16 पीसीज का। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हम क्या करते हैं कि हम रिसोर्स में जो हमें गिवन आईपी है वो हम कहते हैं कि हमारे पास क्लास सी का आईपी है, दैट इज 192.168.1.0/24। तो अब हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है और ये रिसोर्स है। एज यू ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लैब कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो, अगर मैं क्लास सी का एक आईपी लेती हूँ, नेटवर्क आईडी मेरे पास क्लास सी की है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आईपीज मेरे पास कितने होंगे? 256। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम 256 आईपीज को किस तरह से हम अपनी रिक्वायरमेंट पे मैप करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो रिसोर्स के, इस गिवन रिसोर्स के अंदर पूरी हो भी सकती है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो 60 वाला नेटवर्क है ये कौन से 2 की पावर में कितने में पूरा हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो 60 वाला नेटवर्क है हमारा, ये हमारा पूरा होता है 64 में। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो 28 वाला है, 28 पीसीज हमें चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें ये 32 वाले जो चंक है उसके अंदर, या 32 की पावर 5 के अंदर ये पूरा होगा। ठीक है, फिर अगर हम वन नेटवर्क की बात करें तो ये 16 पीसीज है। 16 पीसीज की बात हो रही है, यहाँ 16 आईपीज की बात नहीं हो रही। तो जब हम 16 पीसीज की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक मैं 16 का नेटवर्क लूंगी तो एक तो नेटवर्क चला जाएगा, एक नेटवर्क आईडी चली जाएगी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी चली जाएगी, पीछे 14 बचेंगे। तो दैट मीन 16 का अगर मैं एक सब नेटवर्क बनाऊं तो उसमें यहाँ पे पूरी नहीं होगी मेरी रिक्वायरमेंट, तो मुझे यहाँ पे 32 का ही एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर मेरे पास मिनिमम जो मेरे पास आईपीज हैं वो जाया हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करती हूँ कि जो रिक्वायरमेंट है वो है कितनी और वो गिवन रिसोर्स के ऊपर मैप भी होती है कि नहीं। तो सबसे पहले
दो नेटवर्क मुझे चाहिए 64 के, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 128। फिर मुझे चाहिए एक नेटवर्क 32 का और दूसरा नेटवर्क भी 32 का, तो दैट मीन्स 2 into 32 विच इज 64। तो 64 प्लस 128 मेरे पास बनेंगे 190। तो ये बन जाएगी हमारे पास 128 प्लस 64, तो ये बन जाएगा 192, ठीक है। तो मेरे पास क्लास सी के अंदर टोटल जो रिक्वायर्ड हैं वो है मेरे पास 256 आईपी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है मेरे पास वो है 256 आईपीज इन अ नेटवर्क आईडी ऑफ क्लास सी। सो मेरे पास 256 जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे पास ग्रेटर हैं मेरी रिक्वायरमेंट से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी मेरे पास वेरिएबल एंड सबनेट मास्क में कैलकुलेट जो सबनेटिंग है वो मैं कर सकती हूँ। तो अब मैं प्रोसीड करूंगी अपना जो वेरिएबल एंड सबनेट मास्क का ट्री है वो बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो लिख देती हूँ, दैट इज 256, ठीक है। तो टोटल रिसोर्सेज हैं 256 के। अब मुझे जितना जो सबसे बड़ा नेटवर्क चाहिए वो सबसे पहले मैं निकालूंगी, तो ये इसकी स्लैश बनती है /24, ठीक है। अब मैं इसको दो नेटवर्क्स में डिवाइड करना चाह रही हूँ, तो मुझे एक बिट बोरो करनी पड़ेगी, तो मेरे पास स्लैश क्या बन जाएगी 25, ठीक है। तो अब मैंने /25 के लिए जब मैंने 256 को दो इक्वल सबनेट्स में डिवाइड करूंगी तो ये बन जाएगा 128 एंड 128, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएंगे दो सबनेट्स, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट 128 की नहीं है, दैट मीन मुझे 128 को फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा दो नेटवर्क्स में। तो अब मैं एक और बिट यहाँ से 25 में से एक और बिट बोरो कर रही हूँ, तो अब मेरे पास जो स्लैश है वो क्या बन जाएगी 25 के बाद +1 करके 26 बन जाएगी। तो अब 128 को दो में डिवाइड करूंगी तो ये बनेगा 64 1 एंड 64 2, ठीक है। तो अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ 64 की थी, तो मैंने यहाँ पे एक 60 वाला पीसी जो नेटवर्क है वो बना दिया, दूसरा यहाँ बना दिया। अब दोबारा मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 64 एंड 64 पे, लेकिन अगर मैं आगे देखूं तो मेरी रिक्वायरमेंट 64 की नहीं है, बल्कि मेरी रिक्वायरमेंट फिर इससे भी लेस की है, दैट इज 32 ईच। तो मैं क्या करूंगी 64 को भी फर्दर डिवाइड कर दूंगी दो पार्ट में। तो चूंकि 26 से दो और नेटवर्क बना रही हूँ तो एक और बिट बोरो करनी पड़ेगी, तो बन जाएगी /27, ठीक। तो अब यहाँ पे बन जाएगा 32 एंड 32 के दो नेटवर्क्स बन जाएंगे। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, दो सर्कल पहले मैंने ऑलरेडी कर दी है, तो वो दो रिक्वायरमेंट थी, और दो रिक्वायरमेंट ये नेटवर्क्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनकी एड्रेस रेंज लिख लेते हैं कि इनकी एड्रेस रेंज क्या बनेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये मेरे पास एड्रेस रेंज बनेगी 192.168.1.0 से लेकर 192.168.1.255/24, ठीक है। तो ये तो मेरे पास थी पहले नेटवर्क की, लेकिन इसको मैंने डिवाइड कर दिया दो नेटवर्क सब नेटवर्क्स में, तो मेरे पास रेंज भी डिवाइड हो जाएगी 192.168.1.0 से लेकर 192.168.1.127 तक, और स्लैश बन जाएगी 25, ठीक है। तो ये मेरे पास एक डिवीजन हो गई इस नेटवर्क की। इसी तरीके से मुझे इस नेटवर्क को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये जो दूसरा सब नेटवर्क है ये बन जाएगा 192.168.1.128 से लेकर 192.168.1.255/25 तक, ठीक है। तो ये मैंने दूसरी डिवीजन कर दी, ठीक। लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो ये फर्दर मुझे 64 पे डिवाइड करने हैं, तो यहाँ पे मेरी जो एड्रेस रेंज है वो क्या बन जाएगी इस वाले नेटवर्क की, वो बन जाएगी 192.168.1.0 से लेकर 192.168.1.63/26। स्लैश लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सबनेटिंग में कि स्लैश जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि सबनेटिंग हुई भी है कि नहीं। अब इसके बाद ये दूसरा जो हमारे पास नेटवर्क है इसकी रेंज बनेगी 192.168.1.64 से लेकर 192.168.1.127 तक।
और इसकी भी स्लैश क्या होगी 26। तो ये हमारे पास दूसरा जो 64 का नेटवर्क बना है, सब नेटवर्क बना है, वो ये बना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये 32 की रेंज निकालनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगी 192.168.128 से लेकर 192.168.1.159 स्लैश 27। ठीक है, तो ये पहले 32 का जो था वो इसकी रेंज ये बन गई, और ये जो दूसरा 32 का है इसकी रेंज बनेगी 192.168.1.160 से लेकर 192.168.1.191 तक, और स्लैश इसकी भी क्या आएगी 27। ठीक है, तो ये किस तरह से हमने कैलकुलेट किए? पहले हमने क्या किया, इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो ये 1.0 से लेकर 127 तक पहले 128 एड्रेसेस बनते हैं, और 128 से लेकर 255 तक ये अगले 128 एड्रेसेस बनते हैं। उसके बाद मैंने इसको फर्दर डिवाइड कर लिया, 1.0 और 127 के दरमियान में अगर मैं दो इक्वल पार्ट में डिवीजन करूं तो 1.0 से लेकर 1.63 तक पहला सबनेट बनता है 64 आईपी ईच का, और दूसरा बनता है 64 से लेकर 127 तक का। ठीक है, तो ये 64 आईपीज मैंने इधर असाइन कर दिए, 64 इधर असाइन कर दिए। फिर अगर मैं डिवाइड करूं तो 128 से लेकर अगले 32 जो आईपीज हैं वो बनते हैं 159 तक। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 159 के अंदर ऐड करूं अगले 32 तो वो बनेगा 191। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल मेरे पास जो सबनेट मास्क नेटवर्क सब नेटवर्क आईडीज हैं वो कैलकुलेट होके आ गई हैं। इसी तरह से अगर मैं अब कैलकुलेट करूं, लेट्स सपोज मैं कैलकुलेट करती हूँ स्लैश 27 का सबनेट मास्क कैलकुलेट करती हूँ, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल इसकी सबनेट मास्क कैलकुलेट करने के लिए मैंने बिट्स बना लिए हैं। तो पहला जो सबनेट है वो फुल ऑन है तो 255, अगला भी फुल ऑन है तो फिर 255, और अगला भी फुल ऑन है तो वो भी 255, और अगला जो हमारे पास लास्ट ऑक्टेट है उसकी 3 बिट्स 1 है, 128 प्लस 64 प्लस 32। तो इनको जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये मेरे पास तीनों सम होके 224 की इक्वल आती हैं। तो ये स्लैश 27 का जो सबनेट मास्क है वो मेरे पास बनेगा 255.255.255.224, स्लैश 26 का बनेगा 192.255.255.255.192, स्लैश 25 का मेरे पास बनेगा 255.255.255.128, और स्लैश 24 का होगा 255.255.255.0। तो इस तरह से हमारे पास जो हर लेवल है उसका सबनेट मास्क डिफरेंट कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि हमने सब डिफरेंट सब नेटवर्क्स बनाए हैं जिनका साइज डिफरेंट है। दो नेटवर्क 64 के हैं, दो 32 के हैं। तो जो 64 वाले हैं उनका सबनेट मास्क एक जैसा होगा, जो 32 वाले हैं उनका सबनेट मास्क एक जैसा होगा। सो आई होप आपको वेरिएबल एंड सबनेट मास्क किस तरह से कैलकुलेट करने हैं वो समझ आ गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर this lecture.